जिसमें एक बार मेहनत करके 40 साल तक पैसा कमाया जा सकता है, जिसमें आप एक बार शुरुआत करके पूरी जिंदगी कमाई कर सकते हैं, यानी कि इस खेती में आपकी बल्ले बल्ले है। इनमें से 125 वैरायटी यानी कि प्रजातियां स्वदेशी है जो भारत की है और 11 वैरायटीज ऐसी हैं जो विदेशी हैं। और 3 साल के बाद 1 हेक्टेयर से आप 3.5 लाख रुपए सालाना कमाई कर सकते हैं। इन फसलों के जरिए किसान कई गुना ज़्यादा कमाई कर सकता है। ये फॉर्मूला क्या है आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, कितना अच्छा हो कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए, बस एक बार मेहनत करनी पड़े और पूरी जिंदगी कमाई होती रहे। एक फॉर्मूला है ऐसा जिसमें एक बार मेहनत करके 40 साल तक पैसा कमाया जा सकता है। यह फॉर्मूला क्या है आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस फॉर्मूले का नाम है बैम्बू फार्मिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। तो बैम्बू फार्मिंग आप कैसे शुरू कर सकते हैं, इससे कमाई कितनी होती है और इसे कहां पर किया जा सकता है, यानी कि ये खेती कहां पर हो सकती है, ये तमाम जानकारी और तमाम सवालों के जवाब आपके मिलेंगे फ्रीडम ऐप पर। फ्रीडम ऐप पर हमारे मेंटर हैं इस कोर्स के, डॉक्टर LC सोन्स। वो आपको बताएंगे कि बांस की खेती कैसे करनी है आपको, तो आप उनसे सुनिए। तो बांस की खेती कहाँ पर हो सकती है, कैसे हो सकती है, तमाम जानकारियाँ आप फ्रीडम ऐप पर हासिल कर सकते हैं। और फ्रीडम ऐप आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए आपको करना यह है दोस्तों कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिंक दिया गया है उसे क्लिक कीजिए, आपके फ़ोन में फ्रीडम ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और इस फ्रीडम ऐप पर आपको क्या मिलेगा ये भी बता देते हैं। फ्रीडम ऐप पर आपको 800 ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, पर्सनल फिनांस से जुड़े हैं और साथ ही साथ ये आपके बिजनेस आइडियाज़ से भी जुड़े हैं। और ये कोर्स आपकी ज़िंदगी बदलने वाले साबित हो सकते हैं। और ये कोर्सेज कौन कौन सी भाषाओं में है ये भी आपको बता देते हैं। ये कोर्सेज आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषाओं में उपलब्ध है। तो चलिए बात करते हैं बैम्बू फार्मिंग की। दोस्तों, जब बात खेती किसानी की आती है तो आमतौर पर हमारे दिमाग में धान, कपास, गेहूं, गन्ना, सरसों, सोयाबीन या सब्जियों की खेती की बात आती है। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल या परंपरागत खेती है, फसलें हैं, इनके अलावा कई ऐसी क्रॉप्स है जिनको कैश क्रॉप माना जाता है। कैश क्रॉप में इनकी गिनती होती है और इन फसलों के ज़रिए किसान कई गुना ज़्यादा कमाई कर सकता है। यानी कि 1 एकड़ से जितनी कमाई गेहूं, सरसों, सोयाबीन या कपास की खेती में होती है, उससे कहीं ज़्यादा जो ऐसी क्रॉप्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं या फ्रीडम ऐप पर आपको मिलेगी, उनसे कमाई हो सकती है। और ऐसी ही खेती का नाम है बैम्बू फार्मिंग। ये एक ऐसी खेती है जिसमें मेहनत बहुत कम होती है लेकिन कमाई बहुत ज़्यादा होती है। इस खेती का फॉर्मूला ये है दोस्तों कि एक बार आप अपने खेत में बांस लगा दो, फिर उन्हीं पौधों से पूरी ज़िंदगी कमाई करते रहो। यानी कि एक तरह से लॉटरी निकल जाती है जब आप बांस की खेती शुरू कर देते हैं। बांस का पौधा करीब 40 साल तक उत्पादन देता है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, बांस उगाने के लिए हर कोई सब्सिडी देता है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बांस मिशन योजना इसके लिए चल रही है और इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं और किसानों को बांस उगाने पर 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। छोटे किसान को एक पौधे पर 120 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। तो राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किसानों को बांस के पौधे वन विभाग भी उपलब्ध करवाता है। तो आप सोच सकते हैं कि बांस की खेती करना कितना आसान है, कितनी मदद आपको इससे मिल सकती है, कैसे आप बांस की खेती आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा अगर मदद चाहिए तो वो फ्रीडम ऐप पर मिलेगी। फ्रीडम ऐप पर ये कोर्स उपलब्ध है बैम्बू फार्मिंग का, जिसमें A to Z जानकारी इस खेती के बारे में आपको मिलेगी और इसके बारे में जो जानकारी आपको चाहिए होती है वो गाइडेंस आपको मिलेगा और फ्रीडम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बांस एक ऐसी खेती है, ऐसी फार्मिंग है जिसमें आप एक बार शुरुआत करके पूरी ज़िंदगी कमाई कर सकते हैं। यानी कि इस खेती में आपकी बल्ले बल्ले है। तो अब आपको बताते हैं कि बांस को उगाया कैसे जाता है और ये कहाँ पर उगाया जा सकता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे कि बांस कैसे उगाएं या कहाँ पर उगा सकते हैं तो आप
कैसे उगाएंगे इसे। तो बांस के साथ सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसे कहीं भी उगाया जा सकता है। ज़मीन आपकी उपजाऊ है, बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा है कि आप इस बांस की खेती को शुरू करें और यहाँ पर आपको बम्पर प्रोडक्शन मिलेगा। अगर आपकी ज़मीन बहुत अच्छी नहीं है या थोड़ी सी हल्की है या उसको यूँ कह सकते हैं कि बंजर टाइप की है, तो वहाँ पर भी बांस की खेती हो सकती है। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में बांस की खेती हो सकती है, कम बारिश वाले इलाकों में भी बांस की खेती हो सकती है, क्योंकि बांस ऐसी चीज़ है जो हर जगह उग सकती है। यानी कि इसकी जिजीशवा बहुत मजबूत होती है, इसकी ज़िंदा रहने की जो क्षमता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर बारिश अच्छी वाला इलाका है तो बांस बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत जल्दी जल्दी आपको इसकी क्रॉप मिलती है, यानी कि इसका उत्पादन मिलता है। अगर पानी कम है, ज़मीन थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो थोड़ा कम प्रोडक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। बस आपको ये करना है कि एक बार बांस को आपको सिर्फ लगाना है, उसके बाद 40 साल तक ये आपको फसल देता रहेगा, उत्पादन देता रहेगा। दोस्तों, भारत में इस वक्त बांस की 136 प्रजातियां हैं, यानी कि वैरायटीज है जिनकी खेती हो रही है। इनमें से 125 वैरायटी यानी कि प्रजातियां स्वदेशी है जो भारत की है और 11 वैरायटीज ऐसी हैं जो विदेशी हैं। पूरी दुनिया में बांस की 1400 से ज़्यादा वैरायटीज है। सोचिए कि 1500 के लगभग वैरायटीज पूरी दुनिया में है बांस की अलग अलग। तो इसका मतलब ये है कि बांस की इतनी वैरायटीज है जो कहीं भी एडजस्ट हो सकती है, आपके मतलब की कोई वैरायटी आपको मिल सकती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो 136 वैरायटीज है वो कमोबेश भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर, जो बहुत ही मरुस्थलीय इलाके हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी भारत में तमाम जगहों पर बांस उगाया जा सकता है। तो बांस की खेती बहुत फायदे का सौदा है। इसका एक कारण है दोस्तों, इसका कारण यह है कि बांस का पेड़ सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा है या पेड़ है। इसके बढ़ने की स्पीड बहुत तेज होती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बांस की कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो एक दिन में लगभग 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। मॉनसूनी सीजन में जब बारिश होती है, मौसम बहुत अनुकूल होता है, तो 90 सेंटीमीटर तक ये बांस की जो ग्रोथ है वो हो सकती है सिर्फ एक दिन में 24 घंटे में। यानी कि हर घंटे बांस है वो 4 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इतनी ग्रोथ दुनिया में शायद किसी दूसरे पौधे की होती नहीं है। तो बांस की औसत ऊंचाई है वो 4.5 मीटर से लेकर 12 मीटर तक होती है। इसका कारण यह है कि बांस की परिस्थितियां जो है जहां पर आप खेती कर रहे हैं उन पे डिपेंड करता है कि बांस कितनी ऊंचाई तक जाएगा। अगर बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं, अगर बहुत ही सूटेबल कंडीशंस हैं, तो बांस 12 मीटर तक बढ़ सकता है। ऐसी वेराइटीज़ है। अगर बहुत सूटेबल कंडीशंस नहीं है, पानी कम है या गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पर बांस 4.5 मीटर तक बढ़ सकता है। तो बांस को अच्छी बारिश वाला इलाका बहुत मुफीद रहता है, सूटेबल है। इसके अलावा गर्म मौसम बांस को बहुत सूट करता है। साइंटिफिक भाषा में बांस उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण इलाकों का पौधा है और ये जलवायु इसके बहुत अनुकूल मानी गई है। यानी कि उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु बांस के बहुत अनुकूल रहती है। लेकिन बांस की कुछ प्रजातियां ऐसी भी है दोस्तों जो ठंडे पहाड़ी इलाकों में भी उगाई जा सकती है और इसका जो प्रयोग है वो शुरू हो गया है और पिछले काफ़ी अर्से से ये हो रहा है। तौर पर बहुत तेज़ी से बढ़ने की क्षमता होती है और बांस के पौधे की खास बात यह भी है कि दूसरे पौधों से ये 35% ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। इसका मतलब यह है कि ये पर्यावरण के लिहाज से बहुत अनुकूल है। अगर आप बांस की खेती करते हैं तो आप मुनाफा तो कमाएंगे, ये तो श्योर है। 40 साल तक आप इससे उत्पादन लेंगे एक बार लगाने के बाद, ये भी श्योर है। लेकिन इससे जो एक और फ़ायदा होगा, जो दुनिया को आप फ़ायदा देंगे, वो ये होगा कि बांस है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेगा और जो ऑक्सीजन छोड़ेगा वो दूसरे पेड़ों से 35% ज़्यादा होगा। यानी कि आप दुनिया को ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध कराएंगे और ये एक अच्छी बात होगी जो आप दुनिया के लिए करने वाले हैं। तो बांस की खेती के कई फ़ायदे हैं। एक बार लगाओ, पूरी ज़िंदगी कमाओ और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पूरी दुनिया को दो। तो अब बात ये आती है कि बांस की खेती जब आप शुरू करते हैं तो इस पे पैसा कितना लगता है, कितना खर्चा आता है और कितनी कमाई होती है। तो अब बांस की खेती में खर्चा और कमाई हो उसकी बात कर लें। आपको 1 हेक्टेयर बांस लगाने में जो खर्चा आएगा वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि 1 हेक्टेयर में बांस के कितने पौधे लगते हैं। बांस के करीब 1500 पौधे 1 हेक्टेयर में लगाए जा सकते हैं और बांस की फसल है
या पौधा है वो 3 साल में कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इस दौरान एक पौधे पर लगभग 250 रुपये का खर्चा आता है, यानी कि 3 साल में जब आप बांस रोपते हैं तो उस पर 250 रुपये का खर्चा आता है 3 साल में। तो 1,500 पौधे हैं, तो इस लिहाज से आपका करीब 2 से 3 लाख रुपए इन 3 साल के दौरान खर्चा आता है 1 हेक्टेयर में, यानी कि 2.5 एकड़ में। बीघा की बात करें तो 4 बीघा ज़मीन बनती है, जिसमें 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आपका आएगा 3 साल में बांस की जब आप खेती शुरू करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इनमें से आधा पैसा आपको सरकार से सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाता है। तो आपका सिर्फ इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए लगता है। तो बांस का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने तक जो खर्चा है वो 2 से 3 लाख होता है 1 हेक्टेयर में, और इस खर्चे में आपके 1,500 पौधे तैयार हो जाएंगे। और 3 साल के बाद 1 हेक्टेयर से आप 3.5 लाख रुपए सालाना कमाई कर सकते हैं। ये शुरुआती दौर की बात है, और जैसे जैसे आपका बांस का पौधा बड़ा होगा, वक्त बीतता जाएगा, कमाई बढ़ती जाएगी, और कमाई का ये सिलसिला है वो 40 साल तक चलेगा। तो दुनिया में ऐसी शायद ही कोई फसल होगी जो बहुत कम मेहनत और बहुत कम देखभाल से 40 साल तक उत्पादन देती हो या उपज देती हो, लेकिन बांस ऐसा करता है। तो बांस बहुत ही अच्छी और बहुत ही मुनाफे की खेती है। तो भारत में बांस उत्पादन की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में बड़े पैमाने पर बांस का उत्पादन होता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में बांस के बागान से सालाना 9,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता है। भारत में बांस की डिमांड लगभग 26 मिलियन मीट्रिक टन है। ये बहुत बड़ी डिमांड है, और निकट भविष्य में बांस का जो उत्पादन है वो बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीद ये है कि इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कि बांस की खेती में अगर आप शुरुआत करते हैं तो इसका उत्पादन है वो हाथों हाथ बिकेगा। तो बांस की खेती में सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि बांस की फसल 40 साल तक चलती है लगातार। अगर कोई किसान 25 से 30 साल की उम्र में, अगर कोई किसान है जो युवा किसान है, वो बांस की खेती शुरू करता है, तो जब तक वो बूढ़ा होता है, यानी कि 60 से 70 साल की उसकी उम्र होती है, तब तक बांस से वो कमाई करता रहेगा। बस आप एक बार बांस की खेती पर पैसे लगाएं और पूरी जिंदगी पैसे कमा सकते हैं। तो बांस की फसल ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा रख रखाव यानी कि देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप घर बैठे मोटी कमाई कर सकते हैं बांस की खेती से, बेम्बू फार्मिंग से। यदि आप ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो बांस के पेड़ों के बीच में खाली जगह पर दूसरी फसलें उगा सकते हैं, और बांस के बीच में अदरक और हल्दी जो है वो उगाई जा सकती है, क्योंकि ये ज़मीन के भीतर उगने वाली चीज़ है, और इसकी खेती से आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं अगर आप बहुत मेहनती किसान हैं। बांस के बीच हर उस चीज़ की खेती हो सकती है जो छायादार जगहों पर अच्छी पैदावार दे सकते हैं, ऐसे पौधे। तो बांस कहाँ पर बिकता है, इसकी डिमांड क्या है, आप कहाँ पर बेचें, ये भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, बांस गांव हो या शहर, हर जगह बिकता है, इसकी सब जगह डिमांड है। बांस से बने फर्नीचर लोग घरों में रखते हैं, बांस से सजावट का सामान बनता है, इससे लैंप जैसी वस्तुएं भी बनती है, और इससे ग्लास और दूसरी बहुत सारी चीज़ें बनती है जो डेकोरेटिव होती है। तो किसान बांस को सीधे कंपनियों को भी बेच सकते हैं, इससे किसानों को अच्छा पैसा तो मिलेगा, साथ ही जो किसानों का एक लिंक है वो भी बन जाएगा, और उनके लिए बिजनेस करने के बड़े मौके खुलेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप बांस सीधा बेचने की बजाय उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट के रूप में बेचें, अगर आप बांस का फर्नीचर बनाएं, अगर आप बांस किसान जो बागवानी वाले किसान हैं उनको बेचें, तो इनको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। यानी कि किसान बांस की खेती के साथ साथ खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं बेम्बू प्रोडक्ट के रूप में। तो बेम्बू फार्मिंग की A to Z जानकारी आपको फ्रीडम ऐप पर मिलेगी। फ्रीडम ऐप पर इसका कोर्स उपलब्ध है, और इस कोर्स के जरिए आप बेम्बू फार्मिंग कैसे करनी है इसकी ज़्यादा जानकारी जो हम अब दे रहे हैं यूट्यूब वीडियो में, इससे कहीं ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे बांस को आपको लगाना है, कैसे ये आगे बढ़ेगा, कैसे उत्पादन होगा, कहाँ पर बाजार है, कहाँ बेचना है, ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी। तो फ्रीडम ऐप पर 800 से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो बिजनेस से जुड़े हैं, पर्सनल फिनांस से जुड़े हैं, और साथ ही फार्मिंग से जुड़े हैं। और ये कोर्सेज 6 भाषाओं में है, हिंदी इंग्लिश के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में ये कोर्सेज है। तो खेती किसानी से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी ऐप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ जो खेती बाड़ी से जुड़ा होगा। नमस्कार।